Welcome to Physics Manners. In this lecture, we are going to learn about Coulomb's law. Here are some important points included in this topic: electrostatic force, definition of Coulomb's law, their derivation, medium constant, and vector forms. To learn Coulomb's law, we should know about electrostatic force. It is the force of charges at rest condition. It may be repulsive for same charges and it may be attractive for opposite charges. Coulomb's law is defined as the electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional with the square of distance. जिसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे: F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और इस डेफिनेशन का सेकंड पार्ट F इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको आप इकट्ठा करके कुछ इस तरह से लिखेंगे: F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की जाती है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज करेंगे, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये K हमारे पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको इस फार्मूले के जरिए हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मीडियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस। आपने जो ये वैल्यू के की निकाली थी, ये तब थी जब आप चार्जेस को एक वैक्यूम के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आप इन्हीं चार्जेस को किसी और मीडियम के अंदर स्टडी करेंगे तो वहाँ पे के की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उस फार्मूले के जरिए आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो फार्मूला हमारे पास है जी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, ये परमिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम है। परमिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मीडियम। और ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है जी परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्सेस और इनकी पोजीशन वेक्टर के हिसाब से उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हमारे पास F21 वो फोर्स है जो Q1 Q2 के ऊपर लगा है। कुछ स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना आपने। F21 वो फोर्स है जो Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है। उसके बाद F12 हमारे पास वो फोर्स है जो Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। स्टूडेंट्स, आप फिगर को देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो फिगर है उसके अंदर डिस्टेंस सेम है लेकिन पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि R12 पोजीशन वेक्टर बराबर है -R21 के। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे पोजीशन वेक्टर R12 है हम वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं -R21 के। तो हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये पुट करेंगे, हमारे पास आएगा F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और R12 पोजीशन वेक्टर पे हमने रिप्लेस करना है -R21
पोजीशन वेक्टर। अब ये माइनस आप कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास इस माइनस को कॉमन निकालने के बाद आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा अब R21, क्योंकि ये वाला जो माइनस था ये हम बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, और ये किसके बराबर था F124 के। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि F12 बराबर हमारे पास आया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू पोजीशन वेक्टर R21। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हमें नजर आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर हमें नजर आ रही है। तो इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं F12 इज इक्वल टू -F21। जिसने एक न्यूटन के थर्ड लॉ को भी वेरीफाई कर दिया कि दो फोर्सेस अगर हमारे पास है, दो फोर्सेस हैं, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस, वो इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। फिजिक्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।